एक क्वेश्चन करते हैं स्टेयरकेस का। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्केच द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ डॉग लेग्ड स्टेयरकेस विद द फॉलोइंग डिटेल्स। डिटेल्स क्या है, रूफ हाइट 3300 mm। फाइनली जितना हाइट हमको ट्रैवल करना है फ्लोर लेवल से, फ्रॉम फ्लोर लेवल वो कितना है 3300 mm। विड्थ ऑफ द स्टेयर यानी कि फ्लाइट या फिर स्टेयर का जो विड्थ है, एक फ्लाइट का विड्थ है 1 मीटर या 1000 mm। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कल हम लोग पढ़े थे कि 1000 mm हम लोग लेते हैं और पब्लिक बिल्डिंग में 1.5 मीटर या 1500 mm लेते हैं। राइज़र का आपको डायमेंशन दिया हुआ है, ट्रेड का डायमेंशन, राइज़र का हाइट 150 mm, ट्रेड का विड्थ 250 mm। ठीक है, स्लैब जो होगा जैसे कि ये स्टेप्स जिसके ऊपर रखा होगा या कास्टेड होगा, ये स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है 120 mm, ये थिकनेस ऑफ द स्लैब। ठीक है, ये राइज़र का डायमेंशन दिया हुआ है 150 mm और ट्रेड का डायमेंशन दिया हुआ है 250 mm। फाइनली जो आपको देखिए ट्रैवल करके पहुंचना है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक, सपोज करिए फ्लोर है और ये दूसरा फ्लोर का लेवल है। ठीक है, इस फ्लोर के लेवल में ये रूफ थिकनेस इंक्लूडेड है, यहाँ का कुछ ना कुछ छत का थिकनेस होगा। तो आपको जो हमेशा का अगर क्वेश्चन इस तरह का नहीं रहे, आपको कम्प्लीटली डिज़ाइन करना रहे, तो आप कौन सा हाइट कंसीडर करिएगा इसको ध्यान रखिए। कभी भी सीलिंग हाइट मत लीजिएगा, क्योंकि सीलिंग हाइट यहीं तक आता है। रूफ हाइट को कंसीडर करके आपको स्टेयर का डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ तक ही नहीं पहुँचना है, आपको यहाँ तक पहुँचना है स्टेयर के साथ। ठीक है, तो सीलिंग हाइट सिर्फ फ्लोर लेवल से लेके यहाँ तक का हाइट होता है, इसमें रूफ थिकनेस को इंक्लूड करेंगे तब रूफ हाइट यहाँ तक, इसलिए रूफ हाइट दिया हुआ है 3300 mm। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट दिया हुआ है। इसमें आपको डॉग लेग्ड स्टेयर बनाना है, तो डॉग लेग्ड स्टेयर जब भी हम लोग करेंगे तो एक फ्लाइट और दूसरे फ्लाइट में नंबर ऑफ स्टेप्स को आइडियल होता है कि इक्वली डिवाइड करें। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ स्टेप्स होगा, कितना राइज़र होगा, कितना ट्रेड होगा, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन में दे दिया है राइज़र और ट्रेड का डायमेंशन भी। तो एक राइज़र का कितना दिया हुआ है, पहले तो हम लोग क्या करें कि 3300 को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3300 को 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा तो कितना आता है 1650 आता है। ठीक है, 1650 आता है। अब इस 1650 एक फ्लाइट का हाइट हुआ, दूसरे फ्लाइट का हाइट फिर अगेन 1650, यानी कि 3300 हो जाएगा। तो 1650 में हम लोग कितना नंबर ऑफ राइज़र लगेगा ये कैसे डिसाइड होगा। ये राइज़र फाइनली राइज़र ही इस 1650 को ट्रैवल करेगा। ट्रेड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, वर्टिकल डिस्टेंस को कौन कवर करता है, ये राइज़र। तो कितना नंबर ऑफ राइज़र लगेगा, एक राइज़र का जबकि हाइट दिया हुआ है, तो 1650 में कितना राइज़र लगेगा, तो 1650 डिवाइडेड बाय 150, 1650 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो नंबर ऑफ राइज़र आता है 11। ठीक है, 11 नंबर ऑफ राइज़र होगा। तो जब भी ट्रेड होता है राइज़र से एक कम होता है, तो नंबर ऑफ ट्रेड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेड 10, राइज़र कितना 11। ये रफ कैलकुलेशन से हमको पता चला ट्रेड कितना होगा एक फ्लाइट में और राइज़र कितना होगा। उसके बाद विड्थ ऑफ द स्टेयर, जैसे कि हम लोग रफली पहले समझ ले कि इस तरह से अगर प्लान बनाएंगे तो इस तरह से प्लान बनेगा, ये एक फ्लाइट ये दूसरा फ्लाइट। ठीक है, क्लॉकवाइज हमको लेना चाहिए स्टेयर, तो ये एक फ्लाइट और ये दूसरा फ्लाइट। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ जैसे राइज़र देंगे कितना 11 और नंबर ऑफ ट्रेड जो आपको प्लान में दिख रहा है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 नंबर ऑफ ट्रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइज़र काउंट करिए, एक राइज़र यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक पहुँचना है तो 11 ये हो गया। ठीक है, तो 11 राइज़र और 10 ट्रेड, इसी तरह से इधर भी हो जाएगा 10 ट्रेड और 11 राइज़र। ठीक है, और ये विड्थ आपको देना है कितना 1 मीटर का, यानी 1000 mm का। और विड्थ ऑफ द लैंडिंग जो होगा, अगर ये 1000 है तो यही टर्न करता है इधर, तो ये भी कितना हो जाएगा 1000 का ही होगा, ये भी 1000 का। यही चीज़ आपका प्लान बन गया रफली। और चारों तरफ स्टेयर रूम है तो चारों तरफ आप दीवार दे दें इस तरह से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेयर रूम कितना बड़ा बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर स्टेयर बनना है, तो स्टेयर रूम का डायमेंशन पता करना होगा। ठीक, विड्थ तो पता चल गया 1000 ये 2000 और प्लस ये 200 mm का वाल, इधर भी 200 mm का वाल। ठीक है, चारों तरफ जैसे रूम का हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे वाल से, तो 200 mm का वाल दे दिए, यानी कि 2000
200 200 400, 2400 का ये विड्थ हो गया, ठीक है, बॉक्स का। अब लेंथ इस साइड देखें, तो स्टेयर जैसे इधर गए, फिर इधर से मुड़े, फिर आगे भी सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जाना होगा, तो इस तरह से कंटिन्यूटी बना रहेगा। तो जिस तरह से लैंडिंग इधर हुआ उसी तरह से लैंडिंग इधर भी देना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इस इंट्रेंस इस साइड से दीजिए, गेट ग्राउंड फ्लोर पे अंदर गए लोग, इससे एक फ्लाइट से यहाँ पे आए, लैंडिंग हुआ, फिर इससे फर्स्ट फ्लोर पे गए, ठीक है। तो फिर घूम के इस तरह से तीसरा फ्लाइट, चौथा फ्लाइट, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्दर लोग ऊपर जाते रहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्टेयर रूम का लेंथ हुआ, और ये विड्थ हम लोग निकाल चुके हैं 2400, ठीक है। अब लेंथ कितना निकलेगा, लेंथ देखिए, सबसे पहले 200 mm का वाल, फिर 1000 का ये लैंडिंग या फिर इंट्रेंस का विड्थ समझ लीजिए, और उसके बाद 10 नंबर ऑफ, क्या दिखा था आपको, ट्रेड, 1 2 3 4 10 नंबर ऑफ ट्रेड। एक ट्रेड का डायमेंशन दिया हुआ है 250, तो 10 नंबर ऑफ ट्रेड, 10 गुना 250 यानी कि 2500 mm ये स्टेयर का ये लेंथ हो गया। उसके बाद फिर लैंडिंग 1000 का, फिर ये 200 mm का वाल थिकनेस, ठीक है। फिर से करते हैं, 200 mm का वाल थिकनेस, 1000 का इंट्रेंस का ये, या फिर फर्स्ट फ्लोर पे ये भी लैंडिंग के तौर पे काम करेगा। उसके बाद स्टेयर का ये लेंथ, ट्रेड का लेंथ, टोटल 10 × 250 प्लस फिर 1000, उसके बाद 200 mm का वाल थिकनेस, ये कंप्लीट लेंथ हो गया, ठीक है। तो लेंथ जो हो गया वो 4900 और विड्थ जो हो गया 2400, ठीक है। ये बॉक्स बना, इसी में आपको स्टेयर बनाना है। तो इस बॉक्स को के लिए एक स्केल कोई भी चूज़ कर लीजिए। सिर्फ यहाँ पे स्टेयर बनाना है तो बड़ा स्केल चूज़ कर सकते हैं, जैसे 1:20 का स्केल ले सकते हैं। अगर पूरे बिल्डिंग में स्टेयर तो छोटा सा होगा, तब वहाँ पर पूरे बिल्डिंग के लिए अगर 1:50 का स्केल लिए हैं तो स्टेयर भी छोटा सा 1:50 में ही बनेगा। लेकिन क्वेश्चन अकेले अगर स्टेयर का रहे तो बड़ा स्केल चूज़ कर सकते हैं, जैसे 1:20 या 25 या 30 भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसा आपका एग्ज़ाम में स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से स्केल चूज़ करिए। तो जैसे कि यहाँ पे 1:20 में ले रहे हैं, तो 1:20 को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, स्टोर, शिफ्ट स्टोर इन ए। अब क्योंकि ये स्केल का बार बार ज़रूरत पड़ेगा इसलिए इसको स्टोर कर लिए। अब हमको बॉक्स बनाना है 4900 बाय 2400, तो 4900 को स्केल में कन्वर्ट किए, 4900 गुना 1/20 या गुना रिकॉल ए किए तो कितना आया, 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 24.5 सेंटीमीटर ये स्केल में कन्वर्ट होकर लेंथ 24.5 सेंटीमीटर। पहले एक हम बॉक्स बना लें 24.5, चौबीस 24.5 का लेंथ हो गया। अब विड्थ कितना था, 2400, 2400 गुना 1/20 या 1:20 के स्केल में रिकॉल ए से मल्टीप्लाई करिए, ये आता है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसी बॉक्स के अंदर जो है पूरा ड्राइंग बनने जा रहा है। ठीक है, ये स्टेयर रूम बन गया। अब इसमें स्टेयर के डिफरेंट कंपोनेंट को हमको लगाना है। सबसे पहले वाल थिकनेस चारों तरफ से 200 mm का वाल थिकनेस है, 200 गुना रिकॉल ए यानी कि 1 सेंटीमीटर का ये वाल आता है। बाद में गेट देंगे तो मिटा देंगे, ठीक है, किसी एक साइड से गेट। अभी कंप्लीट इसको डार्क लाइन से ही खींच रहे हैं।
जैसे बिल्डिंग में हम लोग पहले प्लान बनाते थे, उसी तरह से स्टेयर में भी हम लोग पहले प्लान बना ले तो एलिवेशन बनाना सुविधाजनक होगा एलिवेशन बनाने में। ठीक है, ये वाल आपका पड़ गया। अब जैसे कि टोटल विड्थ को 2 फ्लाइट में बांटना है तो इसका 2 डिवीज़न होगा। इससे पहले यहाँ से आपको 1000 mm आगे जाना है, क्योंकि जो लैंडिंग है चाहे इंट्रेंस का विड्थ है, सबसे पहले इंट्रेंस आप इधर से दे रहे हैं तो 1000 का विड्थ देना पड़ेगा। यहाँ पे 1000 गुना रिकॉल ए 1:20 के स्केल में कितना 5 सेंटीमीटर आता है। इधर से भी लैंडिंग 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में बांट लें। ये जो फ्लाइट का विड्थ था ये भी 1 मीटर था, यानी 1000 mm, उसको 1:20 में कन्वर्ट करिएगा तो 5 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, अब इसमें किसका प्रोविज़न करना है, स्टेप्स का। ठीक है, प्लान में आपको राइजर दिखाई देगा या ट्रेड दिखाई देगा, तो कितना नंबर ऑफ ट्रेड्स था, 10 नंबर ऑफ ट्रेड था एक फ्लाइट में। हम लोग क्लॉकवाइज स्टेयर ऐसे बना रहे हैं जैसे, तो इधर से इंट्रेंस दे रहे हैं तो 10 नंबर ऑफ ट्रेड इसमें दिखाई, फिर 10 नंबर ऑफ ट्रेड इसमें दिखाना पड़ेगा। तो 10 नंबर ऑफ ट्रेड दिखाना है। एक ट्रेड का विड्थ कितना है 250 mm, 250 को स्केल में कन्वर्ट करते हैं, 250 इंटू रिकॉल ए इक्वल्स टू 1.25 सेंटीमीटर। 12.12 mm। वन 1.25 यहाँ पे, फिर 1.25, फिर यहाँ से 1.25, फिर यहाँ से 1.25, 1. फिर 1.25, फिर अगेन ठीक है। इस तरह से हम लोग 10 ट्रेड प्रोवाइड कर दिए प्लान में। इधर भी सेम ही ट्रेड होगा, 10 ही होगा, तो एक ही बार पूरे दोनों फ्लाइट के लिए ट्रेड को स्केच कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10-10 नंबर ऑफ ट्रेड इसमें हम लोग मार्क कर लिए। ठीक है, अब जैसे एलिवेशन भी बनाना है, सामने से एलिवेशन भी अब प्लान जो बनता है, प्लान बनता है कहाँ पे, प्लान अगर हम लोग नॉर्मली देखें स्टेयर का छत से तो पूरा ढका जाएगा, तो प्लान देखने के लिए भी हमको सेक्शनल प्लान देखना पड़ता है। तो सेक्शनल प्लान किसी भी बिल्डिंग में हम लोग कहाँ से काटते हैं, सी लेवल से काटते हैं, और सी लेवल का जो हाइट रहता है नॉर्मली वो फ्लोर लेवल से 600 mm हाइट रहता है सी लेवल का। तो 600 हाइट जैसे इसको समझे हम लोग, ये कोई बिल्डिंग है, सपोज करिए इधर स्टेयर प्रोवाइडेड है। ठीक है, और ये विंडो है किसी वाल में,
तो इस लेवल से हम लोग काट के नीचे देखते हैं, सी लेवल से पूरे बिल्डिंग को काट के नीचे देखते हैं, तब उसका प्लान कुछ इस तरह से बनता है। हर एक रूम का डिटेल, इंटीरियर डिटेल दिखाई देता है, कहाँ पे कौन सा बेडरूम है, वरांडा है, सारा डिटेल दिखाई देता है। तो इस लेवल पे स्टेयर का पूरा स्टेयर नहीं दिखाई देगा सॉलिड, कुछ ही स्टेप दिखाई देगा, बाकी का स्टेप ऊपर कट के हट गया, क्योंकि हम लोग इसी लेवल पे प्लान काट के देख रहे हैं नीचे साइड, ठीक है। तो इस लेवल पे जितना पार्ट कटा स्टेयर का 600 mm नॉर्मली सीलिंग हाइट होता है, या फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा लिंटर लेवल से विंडो का जो डायमेंशन, जैसे 1500 mm विंडो का डेप्थ है, लिंटर लेवल पे पहुँचिए 2100 नॉर्मली लिंटर लेवल रहता है, उसमें से 1500 mm घटाइए, तो जितना होता है वो फ्लोर लेवल से सील लेवल का हाइट होगा। और नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मली 600 mm हम लोग मानते हैं सील लेवल का हाइट। तो इस लेवल से ही सेक्शनल प्लान हम लोग देखते हैं। नॉर्मल प्लान देखेंगे तो कंप्लीट छत दिखाई देगा, छत के नीचे सारा ढका हुआ रहता है। तो इंटीरियर डिटेल देखने के लिए हम लोग को सेक्शनल प्लान या नॉर्मली प्लान, उसी को अंडरस्टूड होता है, वो सेक्शनल प्लान ही है। नॉर्मल प्लान देखेंगे तो बस इस तरह से दिखाई देगा, अंदर में कितना रूम है, कहाँ पे बाथरूम है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे वरांडा है, नहीं दिखाई देगा। इसलिए इंटीरियर डिटेल जानने के लिए हम लोग को सेक्शनल प्लान देखने का ज़रूरत होता है। नॉर्मल प्लान कहने का कोई मतलब नहीं बनेगा, जब भी वो प्लान बोले अंडरस्टूड है, वो सेक्शनल प्लान ही है। और सेक्शनल प्लान कहाँ से काटा जाता है, सील लेवल से काट के हम लोग नीचे देखते हैं तो प्लान ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। तो सील लेवल पे तो किसी रूम में अगर स्टेयर प्रोवाइडेड है तो स्टेयर भी कटेगा सील लेवल पे। तो स्टेयर कटा तो इसके नीचे कुछ ही पोर्शन आया स्टेयर का, बाकी तो ऊपर चला गया, कट के हट गया। तो सॉलिड पार्ट जितना दिखाई देगा वो इतना सा ही है, बाकी डॉटेड दिखाई देगा ऊपर, क्योंकि ये तो इमेजिन कर रहे हैं कि ऊपर में है लेकिन वो कट के हट गया है, तब हम लोग नीचे देख रहे हैं। तो इसके ऊपर का पार्ट को डॉटेड दिखाना पड़ेगा, इसके नीचे का पार्ट को डार्क लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो 600 mm जो हाइट कवर कर रहा है, तो 600 mm में कितना नंबर ऑफ राइजर आ जाएगा, एक 600 डिवाइडेड बाय एक राइजर का हाइट कितना है 150 mm, 600 डिवाइडेड बाय 150, तो 4 नंबर ऑफ राइजर आ जाएगा डार्क लाइन में। 1 2 3 4 नंबर ऑफ राइजर डार्क लाइन में, बाकी का सब को डॉटेड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 बाकी सब को डॉटेड कर दीजिए। मतलब कि वहाँ पे स्टेयर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग जहाँ से प्लान लिए हैं उस प्लान के हाइट में वो सारा स्टेयर नहीं आ पा रहा है। कितना नंबर ऑफ स्टेप आ रहा है, 4 ही नंबर ऑफ स्टेप आ रहा है, जो कि डार्क लाइन से दिखा है, ठीक है। अब इसको डॉटेड कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेकेंड फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट इस साइड हम लोग अब ले लिए हैं। क्यों इस साइड ले लिए हैं, ताकि एलिवेशन बनाए तो हम लोग को डिटेल अच्छे से पता चले। ठीक है, यहाँ तक ये डार्क रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा कि सीलिंग हाइट जो है वो 600 mm ही है या कुछ और है। 600 से कुछ अलग होगा तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हम एक रफली आइडिया लिए कि जो सील लेवल है, सील लेवल फ्लोर लेवल से सील लेवल वो कितना हाइट है 600 mm है, उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल दिख रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ये फर्स्ट फ्लाइट है और ये सेकंड। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे स्टेयर बन गया। क्यों बनाया एंटी क्लॉकवाइज, इसके पीछे भी अभी रीज़न है आपको समझाने के लिए बस, लेकिन नॉर्मली आप प्रैक्टिकली फील्ड में आप जब भी बनाएं स्टेयर तो क्लॉकवाइज प्रोवाइड करिएगा। अब हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्यों बनाएं, क्योंकि एलिवेशन जस्ट इसके सामने दिखाएंगे और चाहते हैं दोनों फ्लाइट का डिटेल आ जाए। उस डिटेल को दिखाने के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर बनाना पड़ा आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लाइट है, ये सेकंड फ्लाइट है। कैसे समझे, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट में कुछ लाइन डार्क है, उसके बाद डॉटेड हुआ, इसमें तो कंप्लीट डॉटेड है, मतलब ये बहुत ऊपर होगा, ये थोड़ा नीचे कुछ ऊपर, इसलिए डार्क और थोड़ा उसके बाद डॉटेड। ये प्लान आपका बन गया, ठीक है। इसमें आप डिटेल दिखा सकते हैं। ये इंट्रेंस इधर से है तो इंट्रेंस में गेट यहाँ पे
छोड़ सकते हैं। गेट का कुछ भी विड्थ हो सकता है। गेट का विड्थ नॉर्मली आप जैसे कि 1000 mm या 1 मीटर का ये गेट दे सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसको यहाँ पे ये मिटा दीजिए। एंट्रेंस हो गया इस स्टेयर रूम में जाने के लिए। एंट्रेंस लोग यहाँ से आएंगे, फर्स्ट फ्लाइट पे जाएंगे इस तरह से, और इस साइड सेकेंड फ्लाइट पे जाएंगे। ठीक है। अब इसका एलिवेशन बनाना है, तो एलिवेशन भी आप नॉर्मली यहाँ से अगर एलिवेशन बनाएं तो सामने तो पूरा दीवार आ जाएगा, दीवार के अंदर स्टेयर है तो स्टेयर का डिटेल नहीं पता चलेगा। तो आपको एलिवेशन भी जो बनाना है, कैसा एलिवेशन बनाना है, स्टेयर का जब भी एलिवेशन बनाने बोले बाय डिफ़ॉल्ट वो सेक्शनल एलिवेशन ही बनाना पड़ेगा आपको। नॉर्मल एलिवेशन बनाएंगे तो कुछ भी पता नहीं पड़ पाएगा। तो सेक्शनल एलिवेशन जब भी बनाएंगे तो सेक्शनल एलिवेशन, कोई सेक्शन लाइन चूज़ करिए जहाँ से आपको सेक्शनल एलिवेशन बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक सेक्शन लाइन चूज़ कर रहे हैं और इस साइड हमको देखना है। एलिवेशन इधर बनाना है तो उस साइड देख रहे हैं, सेक्शनल एलिवेशन इस साइड बनेगा। ठीक है। सेक्शनल एलिवेशन के लिए भी जो स्केल चूज़ करेंगे हम लोग, वही स्केल रहेगा जो प्लान में यूज़ किए हैं। ठीक है। अब टोटल हाइट जो हमको कवर करना है, यानी कि एलिवेशन, अब सेक्शनल एलिवेशन में वर्टिकल हाइट कवर जितना करेगा उसको दिखाना पड़ेगा। टोटल वर्टिकल हाइट जो है क्वेश्चन में वो कितना था, रूफ लेवल तक, फ्लोर लेवल से रूफ लेवल तक का हाइट 3300 mm। ठीक है। और हर एक ट्राइज़र का जो हाइट है वो 150 mm का है। तो हम लोग को जो एलिवेशन बनाना है वो सेक्शनल एलिवेशन बनाना है और टोटल हाइट जो कवर करना है वो कितने mm का है, 3300 mm का। 3300 को स्केल में कन्वर्ट करें, 3300 गुना रिकॉल ए, तो ये आता है 16.5 सेंटीमीटर। 16.5 सेंटीमीटर हाइट हमको कवर करना है। ठीक है। फ्लोर लेवल जैसे कि यहाँ पे बनाए, ये फ्लोर लेवल का रेफरेंस है 16.5, ये हाइट आता है। ठीक है। ये हाइट जो है ये फ्लोर लेवल है और ये रूफ लेवल है। 16.5 स्केल में कन्वर्ट करके ओरिजिनल जो हाइट है वो 3300 mm है, ये स्केल में कन्वर्ट करके 16.5 है। ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट फ्लाइट है और ये सेकंड फ्लाइट। सबको बस प्रोजेक्ट करते जाना है, प्लान बन गया है। जितना नंबर ऑफ, अब सेक्शनल एलिवेशन में राइज़र भी दिखाई देगा, ट्रेड भी दिखाई देगा। तो ट्रेड अब डायमेंशन करके स्केल लेके करने का ज़रूरत नहीं है, चूँकि प्लान में ट्रेड दिख रहा है तो इसको प्रोजेक्ट करके हर एक ट्रेड को यहाँ पे प्रोजेक्ट करके मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है। ट्रेड टोटल 10 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ से पहला राइज़र, दूसरा राइज़र, तीसरा राइज़र, चौथा, इस तरह से करके आगे बढ़ना है। और टोटल जो नंबर ऑफ़ राइज़र 11 नंबर ऑफ़ राइज़र होगा एक फ़्लाइट में, सब मिल के कितना, पहला फ़्लाइट का जो हाइट कवर करेगा वो 1650 mm होगा। तो 1650 को स्केल में कन्वर्ट करें तो ये आता है 82.5 mm, 8.25 सेंटीमीटर। यहाँ तक आता है पहले फ्लाइट का टोटल हाइट। ठीक है। अब इसी में टोटल नंबर ऑफ़ राइज़र हमको कितना देना है, 11 देना है। एक फ़्लाइट में टोटल नंबर ऑफ़ राइज़र 11, चूँकि ट्रेड 10 है तो राइज़र एक ज़्यादा होता है, तो राइज़र कितना देना है, 11 देना है। यानी कि इस हाइट को 11 भाग में डिवाइड करिए, यानी कि हर एक राइज़र का जो हाइट है 150 है, उसको स्केल में कन्वर्ट करें तो कितना आता है 7.5 mm, 7.5। इस पे हर एक राइज़र को मार्किंग कर लेते हैं। जैसे कि ट्रेड को इस रेफरेंस लाइन पे मार्किंग किए हैं, उसी तरह से राइज़र को इस रेफरेंस लाइन पे मार्किंग कर लेते हैं 7.5 mm का।
7 8 से थोड़ा कम, ठीक है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ राइज़र अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राइज़र आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 ट्रेड। अब इस दोनों का ही ओरिएंटेशन करके टोटल यहाँ पर हम लोग स्टेप्स बना सकते हैं। कैसे करेंगे ओरिएंटेशन, इसको देखिएगा बहुत बारीकी से। यहाँ पे जो मार्किंग किए हैं इसको अभी रफ हाथों से और बहुत डार्क लाइन नहीं खींचना है, हल्का, क्योंकि बहुत कुछ मिटेगा। ये पहला राइज़र और ये पहला ट्रेड बन गया। अब इसी तरह से यहाँ पे दूसरा राइज़र होगा, ये दूसरा ट्रेड यहाँ पे बन गया। यहाँ पे तीसरा राइज़र होगा, तीसरा ट्रेड यहाँ पे इस तरह से बन गया। सिमिलरली यहाँ पे चौथा राइज़र, देखिए अब ये आपका स्टेप्स बन गया। अब इसमें जो भी अननेसेसरी लाइन है, ऑफसेट है, उसको ओमिट कर दीजिए, उसको मिटा दीजिए। इसलिए बोले थे स्टार्टिंग में इसको हल्के हाथों से पहले बनाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे में ये तो स्टेप हो गया, नंबर ऑफ राइज़र और ट्रेड का प्रोविज़न यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको स्लैब भी देना पड़ेगा। स्लैब का थिकनेस याद करिए कि 120 mm हम लोग लिए थे, क्वेश्चन में ही था। 120 को स्केल में कन्वर्ट करें तो कितना आता है, 6 mm आता है। ठीक है, 6 mm हमको लेना है स्लैब का थिकनेस। अब स्लैब, पहले इस ड्राफ्टर को यहाँ पे लूज़ करिए। ये लाइन ऑफ फ्लाइट है, इस एंगल पे आपका ये पिच एंगल है। इसी एंगल पर, इस एंगल को मेज़र भी कर सकते हैं कितने डिग्री का आपका स्टेयर बना है। 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टेयर का एंगल। ठीक है, इस एंगल को भी आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली 10 इनवर्स राइज़र बटे ट्रेड करिएगा तो एंगल निकल जाएगा, क्योंकि लंब बटे आधार, हाइट डिवाइडेड बाय बेस, ये थीटा हो गया। एक राइज़र और एक ट्रेड के वैल्यू से भी आपको पूरे फ्लाइट का एंगल पता चल जाएगा। अब ये लाइन ऑफ फ्लाइट है, इसी से 120 mm नीचे स्केल में कन्वर्ट करके 6 mm नीचे आना है। ठीक है, तो 6 mm नीचे, इस पॉइंट से 6 mm, ये लाइन ऑफ फ्लाइट है, 6 mm नीचे, यानी कि यहाँ पे आ गए 6 mm नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो इसका स्लैब का थिकनेस रहेगा वो भी 120 mm ही रहेगा, तो यहाँ पे भी 6 mm आप ले लें। इसको फिर से ड्राफ्टर को रीओरिएंट करिए, पोजीशन इसका फिक्स करिए, उसके बाद
6 mm यानी 120 mm यहाँ पे आता है। ये स्लैब का थिकनेस हो गया, ठीक है। ये आरसीसी का स्लैब है। ये नीचे भी रहेगा इस तरह से, तो इस तरह से नीचे भी दे सकते हैं। फ्लोर आगे तक गया है। इसको इस तरह से मिला के ऐसे दे सकते हैं। ये आपका एक फ्लाइट बना जो यहाँ से कट रहा है। ये सेक्शन है कंक्रीट का है, इसलिए इसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। एग्रीगेट और सैंड का जो सेक्शनल कंक्रीट का या पीसीसी या आरसीसी का सेक्शनल व्यू रहता है, उस तरह से आपको ठीक है। अब यही काम आपको सेकेंड फ्लाइट में भी करना है, ठीक है। सेकेंड फ्लाइट में भी क्या करिएगा, इस लेवल तक तो पहुंच गए, 1650 तो हो गया। अब इससे ऊपर जाना है, इससे ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है? नेक्स्ट जो फ्लाइट का हाइट है वो भी 1650 ही है, तो स्केल में कन्वर्ट करके 1650 अगेन फिर से कन्वर्ट करिए, कितना आता है? 82.5 mm। लैंडिंग का विड्थ 1 मीटर था, स्केल में कन्वर्ट करके कितना आया था? 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, यहाँ भी वो क्रॉस चेक कर लीजिए इस पॉइंट तक। अब एक फ़्लाइट चूँकि बन चुका है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है दूसरे फ्लाइट में, इससे बहुत कुछ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन ऑफ फ्लाइट है, इसी पे आप राइज़र और ट्रेड को ये कर सकते हैं। पहला स्टेप। अब आप मेज़र भी करके देखेंगे तो ये 150 होगा, ये 250 होगा। यहाँ से दूसरा राइज, इसलिए एक बार जो मेहनत लग गया अब दूसरे फ्लाइट में वो मेहनत नहीं लगने जा रहा है। बस प्रैक्टिस करिएगा, क्या क्या किए हैं बारीकी से वीडियो को 2 बार 3 बार देखें तो समझ में आ जाएगा क्या क्या वर्क हुआ है। पहला फ्लाइट को बनाने में जो मेहनत है बस वहीं तक समझना है, उसके बाद बस कॉपी पेस्ट है। इस तरह से। अब देखिए ये दूसरा फ्लाइट है, ये पहला फ्लाइट है। क्लियर? अब इसके नीचे भी स्लैब होगा, वेस्ट स्लैब होगा। जैसे कि ये तो लाइन ऑफ ये था, फ्लाइट था, ठीक है। अब इसके नीचे स्लैब का थिकनेस जो 120 mm था, इस लाइन ऑफ फ्लाइट के
और नीचे 120 mm का थिकनेस स्केल में कन्वर्ट करके 6 mm का आया था, तो 6 mm का स्लैब देना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि ये वाला तो स्टेयर आपका ये वाला फ्लाइट कट रहा था, इसलिए इसको कटा हुआ सेक्शनल दिखाया है। अब ये वाला फ्लाइट नहीं कट रहा है, सेक्शन लाइन यहाँ पे है, ये वाला फ्लाइट कट नहीं रहा है, इसलिए इसको हैचिंग करने का ज़रूरत नहीं है। अगर रेलिंग रहेगा, इसमें रेलिंग इस तरह से देते हैं, तो रेलिंग के पीछे ये कंप्लीट स्टेयर छिप जाएगा, इसको भी डॉटेड दिखाना पड़ेगा, डार्क लाइन नहीं होगा। अगर रेलिंग नहीं दिए हैं तब ये डार्क लाइन होगा। जैसे कि रेलिंग देते हैं आप, जैसे इसमें भी रेलिंग, यहाँ पे रेलिंग पड़ेगा, रेलिंग का कुछ थिकनेस हो सकता है, 100 mm का वाल हो सकता है, तो एक रेलिंग इस पे, एक रेलिंग इस पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर रेलिंग नहीं दिए हैं तो ये ड्राइंग ऐसा ही रह जाएगा। अगर रेलिंग दिए हैं तो 100 mm का वाल, नॉर्मली हम लोग जैसे ये 5 इंची का वाल है तो ये 2.5 इंची का वाल देते हैं, पतला सा वाल रहता है। उसी तरह से ये 200 mm का वाल है तो ये 100 mm का वाल दे सकते हैं। तो 100 mm का वाल ऑफसेट लेके इधर भी एक लाइन आएगा और इधर भी एक लाइन जाएगा। सिमिलरली अगर रेलिंग देते हैं तो ये स्टेयर तो इस तरह से डॉटेड दिखाई देगा, आपका डार्क जो हैचिंग किया हुआ है, कंक्रीट का हैचिंग, ये दिखाई देगा, लेकिन ये स्टेयर उस रेलिंग के पीछे छिप जाएगा। क्योंकि ये इसलिए नहीं छुप रहा है क्योंकि सेक्शन यहाँ पे लिए हैं और इस फ्लाइट के लिए रेलिंग यहाँ पर है, इसलिए ये नहीं छुपेगा, ये डार्क दिखाई देगा इस तरह से। अब ये डॉटेड इसलिए दिखाई देगा क्योंकि इसके लिए रेलिंग यहाँ पे है और रेलिंग के पीछे स्टेयर छिप गया है। अगर रेलिंग देते हैं तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा स्टेयर को, नहीं दे रहे हैं तो इस तरह से ड्राइंग आपका बन गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी डिटेल, जैसे यहाँ पे डोर दिए हैं तो डोर का आपको डोर का जैसे डिटेल 3 लाइन से चौखट को दिखाते हैं, उस तरह से यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। डोर है, यहाँ पे इंट्रेंस, चूँकि ये डोर कट रहा है इसलिए यहाँ पे इंट्रेंस के पास डोर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो स्लैब है इस पे पूरा बियरिंग चढ़ सकता है या आधा चढ़ सकता है। अगर पूरा चढ़ाए हैं इस तरह से तो एक आरसीसी का स्लैब जो है इस वाल पे कंप्लीट अगर चढ़ रहा है तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा। अगर आधा चढ़ा है तो इसको यहीं तक रोकिए, फिर ये ब्रिक वर्क हो जाएगा इधर से। ठीक है, उसके बाद इसमें भी जैसे कि आधा चढ़ाए हैं तो यहाँ तक आएगा। अगर पूरा चढ़ाएं ये आरसीसी का स्लैब इस दीवार पे तो कंप्लीट आएगा, जैसे कि यहाँ पर था। ठीक है, नॉर्मली पूरा नहीं चढ़ता है, आधा दूर तक चढ़ता है इसका बियरिंग, स्लैब का बियरिंग। इस वाल जैसे कि 200 का है तो 150 या फिर 100 mm तक इस तरह से चढ़ता है बियरिंग। तो ये आपका एलिवेशन और प्लान स्टेयर का बन गया। आप लोग 2-3 क्वेश्चन और करें प्लान का और एलिवेशन का अपने बुक से, एम चक्रवर्ती के बुक से, तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा।